तो कैसे पैदा होता है? उसके जो पैर होते हैं वो ऊपर को सर नीचे को जब जन्म लेता है जीव तो कैसे लेता है? पैर ऊपर सर नीचे, सर के बल पैदा होता है, इसलिए जीव उत्तान पाता है। और उस उत्तान पात की पत्नी, इनका नाम है सुनीति। सु माने होता है सुंदर और नीति माने नीतिवान। वो सद्बुद्धि जो नीति के अनुसार चलती है उसे सुनीति कहते हैं। और एक रानी का जो दूसरा इनका विवाह हुआ उत्तान पात का, जब पुत्र नहीं होते तो दूसरा विवाह हुआ, उस रानी का नाम है सुरुचि। सु माने सुंदर और रुचि माने पसंद, माने जो सुंदर जिसकी पसंद हो, अपने मन का काम करे, दूसरे की बात ना माने, उसको सुरुचि कहते हैं। अब जो सुरुचि होती है उनके बेटे का नाम, सुरुचि के बेटे का नाम है उत्तम, और जो सुनीति है उसके बेटे का नाम है ध्रुव, है कि नहीं? ध्रुव कहते हैं अटल, जो अपने पथ से पीछे न हटे, अपने मार्ग पर अटल रहे, वही है ध्रुव। ध्रुव को भगवान ने अटल स्थान भी दिया कि नहीं? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ये उत्तान पात के एक पत्नी पहले जिनका नाम था सुनीति, इनकी कोई जब संतान नहीं हुई तो फिर सुनीति के कहने पर उत्तान पात ने सुरुचि नाम की कन्या से विवाह किया। और जब सुरुचि से विवाह किया तो जब सुरुचि महल में आई तो उसने पहले बड़ी रानी को महल से निकलवा दिया, कहा इसको महल में रखोगे, हम नहीं रहेंगे। अब उत्तान पात को मजबूरी आ गई, उन्होंने बड़ी रानी से कहा कि बताओ क्या करे, तुम्हारे कहने से हमने विवाह कर लिया, और ये जो है पुत्र न होता तो न होता, लेकिन ये अब हमारे लिए कलंक हो गया कि तुमको निकालने की बात कर रही है। क्योंकि वो सुनीति है तो नीतिवान है, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमको निकल जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाकर के वन में रहूंगी। उपवन ने एक कुटी बनाकर रहने लगे। जो भी अब देखो उसकी व्यवस्था, जो सुरुचि है वो उसको अपने उतरने वाले वस्त्र भेजती है, जबकि रानी थी वो अपने उतरे हुए कपड़े उसको पहनने को देती है, और जो भी जूठन रूखा सूखा भोजन की व्यवस्था वो वहां पहुंचाती है। अब इधर चूंकि जो सुनीति थी, अब एक संत ने कहा कि सुख में जो सुमिरन करता है उसको जीवन में कभी दुख नहीं आता है, और जब तुमको सुख में सुमिरन करने का मौका नहीं मिलता है और जब दुख आ जाता है तब तुम क्या करते हो? तब शुरू हो जाते हो पूजा पाठ, फिर दुनिया के मंदिर मस्जिद नहीं छूटते। तो अगर तुम पहले से ही, अगर आप पहले से ही जब आपके पास सुख है उसी समय से यदि परमात्मा के पीछे लगे रहोगे तो दुख तुम्हारे पास से खुद भाग जाएगा, तुम्हारे पास से नहीं आएगा। तुम्हारे इतना पावर रहेगा कि उसकी हीट से, पावर से दुख भागता रहेगा, करीब भी नहीं आएगा। और जब आ गया तब तुम भगाने का प्रयास करोगे। तो आजकल तो किराएदार तो मकान खाली नहीं करते, बड़ी मुश्किल में खाली करते, फिर वो दो। इसलिए जब भी तुम्हारे सुख हो तो भगवान को याद करना चाहिए। इधर सुनीति क्या करती है कि जब कुटी में रहने लगी तो वो दिन भर भगवान नारायण का भजन गाती रहती है, हे प्रभु हे गोविंद हे नारायण, कहती है